हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आज आपको मैं क्या दिखा रही हूँ। आज हमारे यहाँ है बाबूजी की बरसी। तो बाबूजी की बरसी के लिए इतनी तैयारी कर रखी है आज। तो सुबह सुबह का समय है। ये है हमारे चबूतरे का पेड़। यहाँ का सौंदर्य देख के आपको आनंद आ जाएगा। ये है टेंट की व्यवस्था हो रही है। टेंट लगने वाला है दोस्तों। टेंट हाउस से टेंट आ रहा है। इधर हलवाई खाना पकाने की तैयारी करने लग गए हैं, क्योंकि निमंत्रण ज़्यादा है। 300 से 400 लोगों का खाना बन रहा है। तो सुबह से ही तैयारी चल रही है आज। तो आज हमारे यहाँ वार्षिक श्राद्ध है। वार्षिक श्राद्ध में भोज कराया जाता, तो दिन वाला भोज, उसकी तैयारी चल रही है। ये बनेगी खीर और यहाँ बन रही है चाय। सुबह का समय है, ये सुबह की तैयारी चल रही है। हलवाई लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर है श्राद्ध। अब श्राद्ध की तैयारी चल रही है। ये है सजिया दान कहते हैं इसको। इतना सारा सामान ये हाँ पंडित को देंगे। ये पंडित जी का सामान है। इसमें सजिया दान करते हैं। यही है सजिया दान। तो पूरे एक आदमी का नाखून से लेके सिर तक जो भी वस्त्र लगते हैं, खान पान लगता है, सब देना पड़ता है आज के दिन वर्ष में एक बार। तो यह है वार्षिक श्राद्ध का सजिया दान। तो पूरी तैयारी चल रही है। पंडित जी आ चुके हैं, तो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ लाए हो या नहीं। तो इस तरह से सब तैयारी पूरी कर चुके हैं हम। तो मेहमान का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो हमारी सास के मुंह में बैठे हैं। ये है सास, जो चल फिर नहीं पाती है। आपको मैंने बीच में दिखाई हुई है। तो ये मेरी बेटी और ये है मेरी जिठानी लखनऊ वाली। मेरे पति देव तैयार हो चुके हैं श्राद्ध के लिए। वार्षिक श्राद्ध के लिए तैयारी चल रही है। तो ये पैसे वगैरह मेरी बेटी के पास हैं आज खजाना। तो ये मेहमान पड़ोसी सब आए हुए हैं, सुबह की तैयारी देख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत भव्य कार्यक्रम होता है वार्षिक श्राद्ध का। जो भोज कराना चाहता है तो इसके लिए निमंत्रण वगैरह सब देते हैं। ये मेरी अम्मा, पड़ोस वाली अम्मा आ चुकी हैं। मेरी सास भी तैयार हो चुकी है। इसमें सजिया दान के अलावा करते हैं गौदान। तो वार्षिक श्राद्ध में सजिया दान, गौदान, श्राद्ध करते हैं। तो अब है गौदान की बारी। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। तो गौदान करेंगे। मैं और मेरे पति सास मिलके गौदान करेंगे। तो ये हमारी घर की ही बच्चियाँ है। इसका हम दान देंगे पंडित को। पंडित आजकल के ले जाते ही नहीं हैं, इसके बदले हमें दे दो पैसे बोलते हैं। तो गौदान करना ज़रूरी है। सब दानों से बड़ा दान गौदान। तो गौदान कैसे करते हैं दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले गौदान में हमें पिठियाँ वगैरह लगाया है पंडित ने। पिठिया के बाद हम बैठ गए हैं अब पूजा के लिए। पूजा की विधि स्टार्ट हो चुकी है गौदान की। इस तरह से गौदान जोड़े में किया जाता है, तो इसको शुभ फल देने वाला कहा जाता है। यह हमारा डॉगी भी देख रहा है आखिर हमारे घर में क्या चल रहा है, कह रहा है। तो इस तरह से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पीछे टेंट हाउस वाले टेंट लगा रहे हैं, उधर खाना बन रहा है। इतनी ज़ोर शोर पे तैयारी चल रही है आज। तो मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो इसी तरह गैया की पूजा कर रहे हैं हम, उसको चढ़ा रहे हैं। बीच बीच में मंत्रोच्चारण पंडित जी के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से हाथ लगाना ज़रूरी है। जब मैं पति के हाथ में हाथ लगाऊंगी तो तभी हम दोनों की ओर से यह गौदान माना जाएगा। बड़ी ही विधि विधान से किया जाता है ये गौदान, तभी माना जाता है। इसलिए तो जब भी दोस्तों ये है गौदान, इस तरह से गौदान किया जाता है। इसके पाँव धुलाते हैं, इसको गौग्रास दिया जाता है और इसके कपड़े पहनाए जाते हैं। इसके ऊपर सब कुछ विधि विधान से हो रहा है। तो इसका फिर आशीर्वाद लिया जाता है गौ माता का।
धूप दीप नैवेद्य कपड़े वगैरह सब कुछ दान दिया जाता है गोदान में। तो इस तरह सासू माँ मेरे और पतिदेव के द्वारा गोदान की पूजा संपन्न हो चुकी है। तो मेरी सासू है ये, सास मेरी चल फिर नहीं पाती हैं, तो गोदान की आरती हो चुकी है। इसका मतलब पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। वार्षिक श्राद्ध की पूजा अर्चना संपन्न हो गई। अब लंच की तैयारी है, दोपहर का समय है, तो अब वहाँ लंच बन चुका है। इसी तरह से सारे मेहमान भी आ चुके हैं, गोदान पूरा हो चुका है। अब ये हैं हमारे रिश्तेदार, जिसको भी हमें निमंत्रण दिया। इसमें वार्षिक श्राद्ध में वैसे तो लेडीज़ें कम ही आती हैं, रिश्तेदारी में ही आती हैं, ज़्यादा गांव की नहीं आती हैं। तो गांव के आदमी ही आते हैं भोजन करने के लिए। ये भोजन चल चुका है, दिन का भोज आरंभ हो चुका है। तो भोज में बनाया है हमने दाल चावल खीर पूरी सब्जी पनीर की सब्जी। तो इसी तरह से पूरा कार्यक्रम हमारा संपन्न हो चुका है। सब ने भोजन वगैरह कर लिया है। तो मेहमान भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो कुछ पल कितने दूर दूर से मेहमान आए हैं, तो गप सप मार रहे हैं आपस में, कैसे हैं क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो इधर गर्मा गर्म पूरी तली जा रही हैं और उधर सर्व हो रही हैं। तो पूरे दिन भर इसी तरह व्यस्त रही मैं बाबूजी का वार्षिक श्राद्ध में। दोस्तों ये है हमारा साल भर की पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। बड़े बूढ़ों को भोजन मैंने अंदर कराया और जो लोग बाहर करते हैं तो बाहर कराया। तो इसी तरह से पूजा अर्चना संपन्न हुई हमारा वार्षिक। इसमें दक्षिणा रूप में साड़ी या फिर लिफाफे भेंट वगैरह दी जाती हैं। ये हमारे मामा के बच्चे हैं। मामा के बच्चे भी सुबह से ही काम में व्यस्त थे हमारे यहाँ पर। तो इस भोज में कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है। भीड़ भाड़ क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती है तो खाते हैं और जाते हैं, कुछ काम तो होता नहीं है। सिर्फ भोज पे बुलाया जाता है, भोज खाते हैं और जाते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो ये मेहमान खा चुके हैं। अब खाने के बाद थोड़ी देर बैठेंगे, सुस्ताएंगे। तो इसी तरह से मेरा कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए धन्यवाद।